हेलो बच्चों। आज का जो क्वेश्चंस मैंने लिए है 16 वाले चैप्टर में से वो क्वेश्चंस है यूट्रोफिकेशन, है ना। कि यूट्रोफिकेशंस क्या होता है, एग्ज़ाम में आएगा कि एक एक नंबर के क्वेश्चंस है, तो तुम्हें इस क्वेश्चन से पॉइंट पता होना चाहिए। देखो स्टार्टिंग में अपन क्या बात करते हैं कि यहाँ देखिए कि जैसे मैं आपको बताऊँ, देखो इज़ द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाई न्यूट्रिएंट, मतलब कोई लेक बनी है नई नई, न्यू क्या है, लेक है। अब जो नई लेक बनी है उसका वाटर हमेशा क्या होगा, फ्रेश रहेगा, ताज़ा रहेगा। उस वाटर के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, मतलब वहाँ कोई भी लाइफ प्रेजेंट नहीं होती है। अब जो वाटर है फ्रेश है, लाइफ नहीं है, तो ऐसा वाटर फिर कैसा होता है, कोल्ड वाटर होता है। तो न्यू जो लेक है, अभी जो लेक बनी है उसका वाटर कैसा होता है, कोल्ड होता है, फ्रेश होता है, वहाँ पे कोई लाइफ नहीं होती, वो बिल्कुल क्लीन होता है। बट जैसे जैसे टाइम जाता है, जैसे जैसे टाइम जाएगा, टाइम जाने से क्या होता है कि जो वाटर जो होगा वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, उसमें धीरे धीरे लाइफ आने लगेगी। उस वाटर के अंदर बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है ना, वाटर के अंदर, एक मिनट, वाटर के अंदर क्या डेवलप होने लगेंगे, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्यों डेवलप हुई, क्योंकि उसी वाटर के अंदर किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या इंक्रीज हो जाएंगे, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। स्टार्टिंग में जो लेक बनी थी वो फ्रेश थी, उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं थे, कोई लाइफ नहीं थी, पर धीरे धीरे टाइम कंज्यूम होता गया और उसके अंदर नाइट्रोजन है, जैसे फॉस्फोरस है, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से उसमें किसका डेवलपमेंट हो गया, लाइफ का डेवलपमेंट हो गया। समझ में आ गई इतनी बात। तो पहले ऑर्गेनिज्म नहीं थे जब लेक न्यू थी, फिर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मतलब न्यूट्रेंट आ गए, और न्यूट्रेंट आने की वजह से क्या बनने लगी, लाइफ बनने लगी। अब जैसे ही वहाँ पे लाइफ बनने लगेगी, तो पहले स्टार्टिंग में स्मॉल लाइफ बनी, है ना, इस फिर धीरे धीरे लाइफ क्या होती गई, कॉम्प्लेक्स होती गई, और जो वाटर था वो वाटर के अंदर कंप्लीट क्या आ चुकी है, लाइफ आ चुकी है। अब वहाँ का जो वाटर है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, वार्म होने लगा। ये धीरे धीरे क्या होने लगा, वार्म होने लगा। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, यूट्रोफिकेशंस। क्या नाम दिया, यूट्रोफिकेशन। तो देखो अब बुक्स की रीडिंग करते हैं, तुम्हें बात से देखो, द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय द न्यूट्रिएंट इन रिच ऑफ वाटर, ए यंग लेक वाटर इज कॉल्ड एंड क्लियर। ठीक है, जो नई नई लेक बनी है उसका वाटर कैसा होता है, कोल्ड होता है, क्लियर होता है ना। विथ टाइम स्ट्रीम ड्रेन टू लेक इंट्रोड्यूस न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ये दोनों नाम याद रखोगे, कौन कौन से नाम क्या ज़्यादा हो जाते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। इनकोरेंस द एनिमल लाइफ, वेयर इज एनिमल लाइफ डिपोज टू द लेक बॉटम ओवर द सेंचुरीज, काफ़ी समय बीत गया। स्लिट एंड और डेब्रिस, लेक ग्रोव स्लोअर एंड वार्म विद द वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म सप्लीमेंट दोज थ्राइव इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, मार्स प्लांट टेक रूट इन द सेलो बीइंग टू फिल द ओरिजिनल लेक बेसिन, एवेंचुअली द लेक गिव वे टू द लार्ज मासेस फ्लोटिंग प्लांट्स, है ना। ये सब इसके अंदर क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई यूट्रोफिकेशन का, कि नेचुरल एजिंग है, फिर उसके अंदर धीरे धीरे क्या बढ़ने लगे, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इंक्रीज हो गए, जिससे नई लाइफ बनने लगी। वाटर जो कोल्ड था वार्म होने लगा, स्लोअर होने लगा, मासेज आ गए, नए प्लांट्स आ गए, फ्लोटिंग प्लांट्स आ गए, उस पूरा क्लाइमेट क्या होने लगा, चेंज होने लगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, एजिंग ऑफ लेक। सीधी सी बात क्या है, एजिंग ऑफ लेक tend to develop the life in a new lake is known as the eutrophications। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में अगला जो हमारे पास में टॉपिक रहेगा वो रहेगा, अब वो आपसे यहाँ से पूछ सकता है एस रिलेटेड यूट्रोफिकेशंस क्या है ना। जैसे क्वेश्चन तुम्हें पूछ ले कल्चरल और एस रिलेटेड, यू देखो वो तो थी नेचुरल प्रोसेस,
अब यूट्रोफिकेशंस तो एक क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, मतलब उसमें काफ़ी टाइम लगता है, धीरे धीरे पूरा काम होता है। लेकिन एजिंग है वो समय से पहले आ गई, मतलब टाइम पे एजिंग आएगी, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि जो नई लेक बनी है उसके अंदर जो ह्यूमन है वो उसे क्या कर रहा है, पोल्यूटेट कर रहा है। ह्यूमन उसे क्या कर रहा है, पोल्यूटेट कर रहा है। और पोल्यूटेट होने की वजह से उसके अंदर क्या इंक्रीज हो जाते हैं, नाइट्राइट्स। क्या क्या इंक्रीज हो गए, नाइट्राइट्स और फॉस्फेट। ठीक है, ये इंक्रीज हो गए। इंक्रीज होने की वजह से जो लेक का जो वाटर था वो क्या हो जाता है, वार्म आता है, और वहाँ पे क्या बनने लगती है, कॉम्प्लेक्स लाइफ डेवलप हो जाती है, मतलब पॉल्यूशन। क्या हो गया, पॉल्यूशन। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एसिलेटेड यूट्रोफिकेशंस बोलते हैं। कि देखो जो नेचुरल एजिंग वाला था उसमें तो क्या क्या था, एक मिनट, उसमें क्या था, एक तो था नाइट्रोजन, एक तो था नाइट्रोजन और एक क्या था, फॉस्फोरस। ये दो चीज़ें थी, ये दोनों नाम आपको याद रखने। यूट्रोफिकेशन में क्या रिच हो जाते हैं, इनरिच क्या होते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इनरिच हो जाते हैं। एसिलेटेड की जब बात आती है, एसिलेटेड के अंदर क्या होता है, एसिलेटेड में एक तो नाइट्राइट्स और फॉस्फेट, क्या क्या बढ़ जाते हैं, नाइट्राइट्स और फॉस्फेट इंक्रीज हो जाते हैं। दोनों नाम आपको याद रखने। फिर देखो अपन यहाँ देखो ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी लेक, देखो नेचुरल एजिंग लेक में स्पॉन थाउजेंड तो फिर काफ़ी, लेकिन पोल्यूटेंट्स फ्रॉम मैन एक्टिविटीज़ लाइक इन्फ्लुएंट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज होम कैन रेडिकली एसिलेटेड द एजिंग प्रोसेस। इसे क्या बोलोगे आप, एसिलेटेड यूट्रोफिकेशन। याद रखना एग्जाम में यूट्रोफिकेशन पूछा या एसिलेटेड यूट्रोफिकेशन पूछा, ये दोनों। अगर एसिलेटेड यूट्रोफिकेशन पूछा तो तुम क्या बोलोगे, यहाँ से करोगे पोल्यूटेंट फ्रॉम मैन activities like influence from the industries home can radically accelerated aging process, lake aging process। बस यहाँ ऐसे लिखना, lake aging process, this phenomena is known as the accelerated eutrophication। मतलब accelerated the aging है ना, इसमें lake aging कर लेना, accelerated the lake aging process, this phenomena is known as the accelerated eutrophications। ठीक है, चलो फिर उसके बाद में देखो आगे। ठीक है, यहाँ पे जो एजिंग टर्म है इससे पहले कर लेना लेक एजिंग, है ना। चलो ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे। देखो एग्रीकल्चर वेस्टेज वगैरह डाल देते हैं, प्राइम कंटामिनेंट नाइट्राइट्स और फॉस्फेट। ये चीज़ याद रखना, एसिलेटेड के अंदर क्या इंक्रीज होगा, नाइट्राइट्स और फॉस्फेट, विच आज प्लांट प्रोडक्ट न्यूट्रिएंट दे और स्टिमुलेट द ग्रोथ एल्गी कॉजिंग अनसाइटली स्कम एंड अनप्लीजेंट ओडर। तो उसकी वजह से क्या हो गया, जैसे एल्गी वगैरह आ गए और जो वाटर है उसके अंदर स्मेल आने लगी। एंड रबिंग द वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन वाइटल अदर द एक्वाटिक लाइफ। एट द सेम टाइम अदर pollutant flowing into lake may poison who pollution fish dispose remain further deplete the water dissolve oxygen content कम होता जाता है। in a such fashion a lake can literally choke off, लेक धीरे धीरे क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। यहाँ देखो हीटेड थर्मल वेस्ट वाटर फ्लोइंग आउट इलेक्ट्रिक जनरेटिंग यूनिट्स, जैसे थर्मल पावर प्लांट से भी पोल्यूशन वाटर हीटेट होता है। constitute another important category of pollutant। thermal wastewater element reduce the number of organisms sensitive to high temperature and they enhance the growth of plant fish extremely cold area but only after causing damage to the indigenous flora and fauna। देखो ये क्या बोला गया है कि जो थर्मल है, हीट है, थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना जहाँ से एनर्जी को जनरेट किया जाता है वाटर से, तो वो जो वाटर है वो हीटेट हो जाता है, मतलब वार्म हो जाता है वहाँ का टेम्परेचर। और वहाँ की जो नेचुरल जो लाइफ थी, कि वो तो कोल्ड टेम्परेचर वाली थी, नेचुरल लाइफ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है। लेकिन अगर वार्म वाटर वाली कोई लाइफ है तो फिर वो वहाँ पे टॉलरेट अपने आप को कर लेती है। तो यहाँ पर मतलब तुम्हें क्या ध्यान में रखना है, पहले तो यूट्रोफिकेशन क्या नेचुरल एजिंग है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की वहाँ पे बात करनी होती है, वो नेचुरली है। बट देखो कोई भी लेक है,
सॉरी, कोई भी लेक है जब वो बनेगी तो उसमें लाइफ नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या आते हैं, न्यूट्रेंट आते हैं। न्यूट्रेंट आएंगे तो धीरे धीरे क्या बनेगी, लाइफ बनेगी। वहाँ पे फिर नाइट्रोजन फोस्फोरस भी आएंगे। नाइट्रोजन फोस्फोरस साथ देखो, नाइट्रोजन आना है, फोस्फोरस आना है, प्यूरिन पिरीमिडिन वाली कहानी, डीएनए वगैरह बनने लगेंगे, तो धीरे धीरे वहाँ पे लाइफ आ जाएगी। तो पहले वो स्टार्टिंग में वाटर कैसा था, कोल्ड था, अब वाटर कैसा हो गया, वार्म हो गया। मतलब वहाँ पे धीरे धीरे लेक है वो ख़त्म होने लगे, क्योंकि देखो जितने ज़्यादा एनिमल्स आएंगे फिर उनकी डेथ होने लगेंगी। वो जो बॉटम है उसके अंदर क्या हो जाते जाए, नीचे बैठते जाएंगे बॉटम के अंदर, फिर धीरे धीरे वाटर का लेवल कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि लेक ख़त्म भी हो सकती है। तो थी नेचुरल प्रोसेस। लेकिन ह्यूमन क्या करता है, प्रेजेंट टाइम में ह्यूमन क्या कर रहा है, पोल्यूशन कर रहा है। अब वाटर अगर पोल्यूटेंट होगा, मतलब वाटर तो वो जल्दी से वार्म होगा, वहाँ पे लाइफ एल्गी वगैरह ज़्यादा आ जाएंगे। वाटर हॉट होगा, ठीक है, उसमें ऑर्डर आने लगेगा, बदबू आने लगेगी, इस टाइप से। यानी समय से पहले उसमें क्या आ जाती है, एजिंग आनी। मतलब एजिंग आनी है वो नेचुरल एजिंग है, लेकिन एसिलेटेड क्या है, समय से पहले एजिंग आ गई, उसे क्या बोलते हैं, एसिलेटेड यूट्रोफिकेशंस। तो आपको यहाँ तक ये टॉपिक देखना है। मैंने आपको मतलब छोटे क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन, एसिलेटेड यूट्रोफिकेशंस, तो तुम लोग ये टॉपिक देख लेना। ओके बच्चों।